हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन का युटिकीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपन सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है और जीवों में प्रोटीन के रूप में या आवश्यक अंग के रूप में नाइट्रोजन ही है। इसका अर्थ यह है कि सभी जीवों में नाइट्रोजन की आवश्यकता है और प्रकृति में नाइट्रोजन उपलब्ध भी है। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि कोई भी जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैसेस की तरह कम रिएक्टिव है, अक्रिय है। इसका जो मेन कारण है वो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बंध है उसकी त्रिबंध की जो ऊर्जा है वो 945 किलो जूल पर मोल है, जो कि बहुत अधिक है। नाइट्रोजन अणु में उसके सभी जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं कम्प्लीटली वेकेंट हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त करके उसे उपयोगी रूप में प्राप्त किया जाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अतः नाइट्रोजन फिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन जो है उसको अन्य तत्वों से संयुक्त कर जल में विलयशील यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन जो है दो विधियों के द्वारा किया जाता है। एक तो इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधियां हैं, और कुछ जैविक विधियां हैं। सबसे पहले औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन का जो यौगिकीकरण है वो कैसे किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की कुछ विधियां हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड है निर्माण की हैबर विधि। इस विधि में द्रव वायु जो है उससे प्राप्त नाइट्रोजन को लेकर के और हाई टेम्परेचर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर आयरन मॉलिब्डेनम कैटालिस्ट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें अमोनिया प्राप्त होती है। यानी कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो अमोनिया के रूप में हो जाता है। इस विधि में उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है, अतः यह जो इकोनॉमिकली काफ़ी महंगा होता है। सेकंड जो मेथड है वो है बर्कलैंड-आइट विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। जब वायु को विद्युत आर्क में से प्रवाहित किया जाता है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर संयुक्त होकर के और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि ठंडा होने पर अधिक ऑक्सीजन के साथ फिर से संयुक्त होकर के नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना देते हैं और इसे वायु की उपस्थिति में जब जल के साथ अवशोषित करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बर्कलैंड-आइट विधि के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड मेथड है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इस विधि में क्या करते हैं कि हैबर विधि से जो प्राप्त अमोनिया है उसको ऑक्सीकृत करके और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, जो बर्कलैंड-आइट विधि के द्वारा बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके अंदर एक मेथड है मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। जब द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को उच्च दाब व 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैल्शियम कार्बाइड के साथ में गुजारा जाता है तो कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है, जो नाइट्रोलियम के नाम से एक महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में बिकता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइड्स। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु जो हैं, यदि उनको हम नाइट्रोजन के प्रभाव में गर्म करें तो धात्विक नाइट्राइड बनते हैं, जो जल के द्वारा विघटित होकर के और अमोनिया मुक्त करते हैं। जैसे देखिए, अपन एल्यूमिनियम का जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो इनके नाइट्राइड बनते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है और वाटर के साथ में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और बाद में अमोनिया बन जाता है।
इसी प्रकार से मैग्नीशियम की जब रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में करवाई जाती है तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है और हाइड्रोलिसिस पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्राप्त होती है। उपरोक्त सभी जो विधियां हैं इनके अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, अतः ये जो विधियां हैं वो बहुत अधिक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है, आर्थिक दृष्टि से किफ़ायती नहीं है। तो नाइट्रोजन यौगिकरण की कुछ अन्य विधियां हैं जिनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो है टाइटेनियम एल्कोक्साइड से संयुक्त होकर के और कुछ जटिल बनाते हैं और ये जटिल बाद में अपचित कर देने पर अमोनिया या हाइड्रोजन के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अपन रिएक्शन देख रहे हैं, टाइटेनियम का एल्कोक्साइड लिया है और इसकी अपन ने नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई है तो ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। और इस कॉम्प्लेक्स का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन या इसके अंदर अमोनिया प्राप्त होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स बाद में हाइड्रोजन या अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इससे भी हम जो है नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं, फिक्सेशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ संक्रमण धातु हैं, इनके संकुल भी नाइट्रोजन के साथ संकुलन करके उसका अमोनिया में फिक्सेशन कर देते हैं। जैसे मॉलिब्डेनम का ट्राइक्लोराइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मॉलिब्डेनम का ट्राइक्लोराइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इनको जब इनका नाइट्रोजन के साथ में यौगिकीकरण किया जाता है तो 1,2-bis डाइफेनिल फॉस्फिनोएथेन बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मॉलिब्डेनम का ये ट्राइक्लोराइड है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है और ये नाइट्रोजन है। इनका जब फिर यौगिकीकरण करवाया जाता है तो ये मॉलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स बनता है 1,2-bis डाइफेनिल फॉस्फिनोएथेन और ये बाद में अपने जल अपघटन पर हाइड्रोलिसिस पर हाइड्रोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस मेथड के अंदर भी अपन क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ताप और दाब की आवश्यकता नहीं होती। तो संक्रमण धातुओं के संकुल से भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मेन अर्थ है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन हमारे जो पौधे हैं वो इसका सीधा एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो इस नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसको उस रूप में परिवर्तित करें जिससे कि वहाँ से पौधे उसका क्या कर सकें, सीधा एब्जॉर्प्शन कर सकें। तो इस प्रकार से उसका किसी अन्य यौगिक के साथ में संयुक्त करवा करके उसका यौगिकीकरण किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अपने लोगों के खेतों के अंदर जैसे गेहूं की फसल है तो उसके साथ में चने की फसल भी बोई जाती है। इसका मेन रीज़न क्या है कि चने का जो पौधा है वो लेग्यूमिनी फैमिली से है और उसके अंदर इस प्रकार की एल्गी फंजाई पाए जाते हैं कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। तो वो जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसके फर्टिलाइजर्स बना देते हैं जिसको गेहूं का पौधा भी काम में ले सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है। जिस ताकि हम इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हम खाद डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी खेती का काम किया जाता है तो ये डालते हैं यूरिया डालिए, कुछ फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। वो क्यों डाले जा रहे हैं कि उसके अंदर वो नाइट्रोजन भूमि को दी जा रही है जिसका कि वायुमंडल के अंदर तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पौधे उसका अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए
वायुमंडलीय नाइट्रोजन को का यौगिकीकरण करके फर्टिलाइजर्स बना लिए रहे हैं और उन फर्टिलाइजर्स को पौधों को सप्लाई किया जाता है, जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और पौधे उसको उपयोग में ले पाते हैं। ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। धन्यवाद।